हमारा अगला वर्ड है एमोर्टाइजेशन। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, राइट? पर टेंशन मत लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखिए, एमोर्टाइजेशन के ना दो मेन मतलब होते हैं। पहला वाला तो लोन से जुड़ा है। सोच लीजिए आपने एक घर या कार के लिए लोन लिया, तो उस लोन को चुकाने के लिए जो पेमेंट्स आप धीरे धीरे टाइम के साथ करते हैं, जैसे आपकी ईएमआईज, उसी प्रोसेस को एमोर्टाइजेशन कहते हैं। और दूसरा मतलब बिजनेस में यूज होता है। जब कोई कंपनी कोई ऐसी चीज खरीदती है जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे कोई पेटेंट या सॉफ्टवेयर, तो उसकी कॉस्ट को वो एक साथ नहीं दिखाती, बल्कि उसकी वैल्यू को सालों में धीरे धीरे कम करती हैं। इसे भी एमोर्टाइजेशन कहते हैं। चलिए अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल बिल्कुल वही होम लोन वाली बात से जुड़ा है। सेंटेंस है, The amortization schedule for their home loan showed that most of the early payments went towards interest rather than the principal. इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब उन्होंने अपने होम लोन का पेमेंट प्लान देखा तो पता चला कि शुरुआत के पेमेंट्स में ज्यादातर पैसा प्रिंसिपल अमाउंट यानी असली लोन अमाउंट को कम करने के बजाय इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा था। ओके, अब आते हैं दूसरे वाले मतलब पर, यानी बिजनेस और अकाउंटिंग में इसका क्या यूज है। ये सेंटेंस देखिए, फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस the company began the amortization of its intangible assets, such as patents and copyrights. यहाँ intangible assets का मतलब है वो चीजें जिनकी वैल्यू तो है पर आप उन्हें फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे कि ब्रांड का नाम, पेटेंट्स या कॉपीराइट्स। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि अकाउंटिंग के लिए कंपनी ने इन एसेट्स की जो लागत थी उसको धीरे धीरे अपने अकाउंट्स में एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये तीसरा सेंटेंस इसका जवाब है। प्रॉपर एमोर्टाइजेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मंथली कॉस्ट ऑफ अ लोन ओवर इट्स एंटायर लाइफ स्पैन। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आप एमोर्टाइजेशन को ठीक से समझते हैं तो आपको एक पूरे लोन के टाइम में उसकी असली मंथली कॉस्ट का बिल्कुल साफ साफ आइडिया हो जाता है। आपको पता रहता है कि आपके पैसे में से कितना इंटरेस्ट में जा रहा है और कितना आपका लोन कम कर रहा है। पता है, ये वर्ड आपको बिजनेस न्यूज या कंपनी रिपोर्ट्स में बहुत सुनने को मिलेगा। इस कोट को देखिए, ये किसी टेक सीईओ का है। Our Q3 report reflects the steady amortization of goodwill from the merger, impacting our net income figures as projected. थोड़ा हैवी लगा? डोंट वरी। बेसिकली सीईओ कह रहा है कि उनकी कंपनी की रिपोर्ट में मर्जर से जो गुडविल बनी थी उसकी वैल्यू को धीरे धीरे एडजस्ट किया गया है, और इस एडजस्टमेंट का असर जैसा सोचा गया था उनके नेट प्रॉफिट पर दिख रहा। चलिए आखिर में इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं ताकि इसका मतलब एकदम क्लियर हो जाए। तो एमोर्टाइजेशन के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं डेप्रिसिएशन, इंस्टॉलमेंट, राइट ऑफ और पे डाउन। आप देख रहे हैं ये सभी वर्ड्स किसी वैल्यू के कम होने या धीरे धीरे पेमेंट करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसके अपोजिट इसके एंटोनिम्स हैं अप्रिसिएशन, मतलब वैल्यू का बढ़ना, इन्वेस्टमेंट गेन यानी निवेश से फायदा, और अक्रूअल यानी वैल्यू का टाइम के साथ बढ़ना। ये सभी वैल्यू के बढ़ने को दिखाते हैं।